नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से एक मामला जो है वो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रहा है और इस पर मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं कि आखिर PTI के जो आज़ाद अरकान हैं वो किस जमात में जाते हैं तो वहाँ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसी जमात जिसने ऑलरेडी तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी, उसमें ज्वाइन करने की सूरत में क्या आइन का आर्टिकल्स और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, और ऐसी जमात जिसने लिस्ट तो दी हुई है लेकिन बहुत कम खवातीन या अक़लियतों के नाम दिए हुए हैं, और वो क्या आर्टिकल उस हवाले से क्या कहते हैं कि उनमें पहले से दिए नाम तब्दील हो सकते हैं या उसमें नए नाम ऐड किए जा सकते हैं। इस हवाले से जो है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद से बात करते हैं। कंवर साहब, ये बताएं कि PTI के जो बैक उम्मीदवार हैं उनके हवाले से एक बड़ा मसला है कि आखिर वो मखसूस नशिस्तें कैसे हासिल करें। उसके लिए हल सोचा जा रहा है कि किसी वो छोटी जमात को ज्वाइन कर लें। अगर कोई ऐसी छोटी जमात जिसने तरजीही लिस्ट जमा ही नहीं करवाई, उन्हें पता था कि उन्हें कोई नशिस्त मिलनी नहीं है तो उन्होंने नहीं करवाई, तो उसमें फिर उनको उस जमात को ज्वाइन करने के बाद मखसूस नशिस्तें मिलने का क्या तरीक़ाकार है, मिलेंगी या नहीं? उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये ठीक है कि इसमें हमारे आइन का आर्टिकल 224 भी है और इसके बाद हमारा इलेक्शन एक्ट जो है सेक्शन 104 का दफ़ा 4 भी है। उसमें वाज़ह तौर पर कहा गया कि अगर वो लिस्ट, हाँ एक बड़ी अहम बात जो आपने शुरू में कही, अगर वो जमात के चंद सीटें नशिस्तें उन्होंने जमा कराई हुई एप्लीकेशन तो वो दोबारा उसमें इजाफ़ा करवा सकने के लिए कानून में, आइन में ज़िक्र है कि उसको ऐड कर सकते हैं, इजाफ़ा कर सकते हैं। यानी ऐसी जमात जिसने पहले से जो है तरजीही लिस्ट दी है लेकिन उन्होंने 5 नाम दिए हैं या 10 नाम दिए हैं तो उसमें उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ से सीटें PTI की अगर उसमें चले जाती हैं तो उनको मतलब 20 मिलती हैं तो वो एडअप भी हो सकती है और तब्दील भी हो सकती है। वो उसमें इजाफा कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं और बाकी जो है तरमीम भी कर सकते और हैं। तब्दील करने के लिए बाहर जो पूरा इलेक्शन पाकिस्तान है अपने इजलास से फैसला करना पड़ेगा ये कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन वो ये हो सकता है कि वो जो ख्वातीन जिनको बाकायदा नाम के वो विड्रा कर लें, वो विड्रा कर लें तो फिर वो नया नाम जो है उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम जो आसान रास्ता है वो यही है कि ऐसी जमात में वो जाएँ जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा है। तो लेकिन अगर एक लम्हे के लिए कि ऐसी जमात जैसे मतलब नाम लिया जा रहा है कि शायद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उनकी लिस्ट नहीं जमा, अगर ऐसी जमात जिनकी लिस्ट नहीं जमा उसमें क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो उस जमात का जो आप जिक्र कर रहे हैं तो मुमकिन है कि उसमें वो नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं तो एक अंदाजे के अंदाज़े की बात, लेकिन जहर आपके नाम ले रहे हैं, जमात इस्लामी का नाम भी ले रहे हैं तो जमात इस्लामी के साथ ये कंफर्टेबल रहे हैं। 2013 में गवर्नमेंट में इकट्ठे थे तो मुमकिन है कि जमात इस्लामी में अगर चले जाते हैं तो वो फिर आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी मैं आम बताता होता हूँ, लोगों को जहन पे ये आता है कि कुछ जमात इस्लामी में चले जाते हैं एक, लेकिन कमांड जो होगी वो आज़ाद रुकन जो शामिल हुए उनमें से उनकी कमांड इसलिए होगी कि हमारा आर्टिकल 63(1) में है कि वो जो पार्लिमानी कमेटी, जो पार्लिमानी लीडर बनेगा तो पार्लिमानी लीडर ने असेंबली को लेकर चलाना है। जमात का जो सरबराह है वो कुछ नहीं कर सकेगा, पार्लिमानी लीडर जो कि मेजॉरिटी कमांड कर रहा होगा, इसलिए कोई खतरा नहीं है कि कल को जमात इस्लामी का अमीर कहे कि हमने इसका बाइकआउट करना और पार्लिमानी जमात जो है कोई और फैसला करे, तो इसलिए PTI को वो खतरा नहीं है। कोई इसलिए खतरा नहीं है, इस पर तो बाकायदा पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जो फैसला दिया था उसमें बड़े अहम फैसला दिया था। तो उन्होंने कहा था जो पार्लिमानी लीडर है वो कमांड उसी की चलेगी और पार्टी के सरबराह की कोई कमांड नहीं चलेगी। तो जो पार्लिमानी कमेटी, जो पार्लिमानी लीडर बनेगा वो तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी का बनेगा तो वो पूरी कमांड लेकर चलेगा और वही पार्लियामेंट को लेकर चलेगा। अच्छा, एक और सूरत हाल है, कल को किसी जमात को भी PTI के आज़ाद अरकान ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनकी अपनी जमात का सिंबल और स्टेटस भी बहाल हो जाता है तो वो वापस अपनी जमात में भी आ सकते हैं? नहीं, वापस तो आप नहीं जा सकते। अगर वापस जाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो है कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है उससे महरूम होना पड़ेगा। जमात इस्लामी डिफेक्शन क्लॉज या जिस जमात में भी जाते हैं वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत मूव कर सकते हैं? वो नहीं जा सकते, वो ज़ाहिर है उसमें आर्टिकल 63(1) लफ्ज़ हो जाएगा, उसी जमात में रहेंगे और सरवत अमल के साथ 5 साल पूरे करें। यानी ये PTI वालों को ये सोचना पड़ेगा कि जिस जमात में जा रहे हैं वो फिर इस मुद्दत के लिए जा रहे हैं जितनी मुद्दत ये असेंबली रहेगी। नहीं, एक मसला हो सकता है जब वो उस जमात बहाल हो जाती है, इंटर पार्टी इलेक्शन के तस्लीम कर लिया जाता है रिजल्ट, तो फिर जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें तहरीक इंसाफ के जो खड़े होंगे कैंडिडेट, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर पार्लियामेंट में अपने तहरीक इंसाफ के नाम से भी आ जाएंगे। तो फिर बाई इलेक्शन तो लड़ेंगे बल्ले के निशान बाद में इत्तेहाद कर लें, बाद में इत्तेहाद कर लेते हैं। जब पार्टी आ गई बाई इलेक्शन में 4, 5, 10 सीटें ले जाते हैं तो फिर बाद में वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर लें।
अच्छा, उस अलायंस में फिर क्या फ़ायदा होगा? उस अलायंस में होगा कमांड जो होगी वो तहरीक इंसाफ की होगी। जैसे आप देखें, मैं बताता हूँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। और बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। वो उसमें है, वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन, बिल्कुल, जिसकी आसिफ अली जरदारी जिसके सरबराह हैं। जरदारी भी है और जब अपने बिलावल जरदारी भी उसके मेंबर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर बन गए। लेकिन उन्होंने अलायंस कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी अलायंस, लेकिन नाम चल रहा है पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल पार्टी भी चल रहा है। अगर कौमी असम्बली में आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का भी नाम चलेगा, जमात इस्लामी का भी चलेगा। अच्छा, वो एक नुक्ता रह गया था कि अगर ऐसी जमात को ज्वाइन करते हैं जिसकी नशिस्तों वाली फहरिस्त जमा ही नहीं हुई इलेक्शन कमीशन में, उसमें क्या होगा फिर? वो थोड़ा सा मामला है न, सवालिया निशान। उसके बारे में फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला करेगा कि जो ये पार्टी आ गई है, इन्हें ज्वाइन भी कर लिया है, इनके पास सारा मौजूद है, इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवा चुकी है वो पार्टी, तो अब ये ख्वातीन की नशिस्तें करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 224 की रोशनी में फैसला करेगा। अगर वो फैसला इनके हक़ में नहीं जाता तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। ये थे कमर दिलशाद जो आज़ाद उम्मीदवारों के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आइन के आर्टिकल्स और इलेक्शन एक्ट कह रहा है उसके हवाले से बता रहे थे। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।